जंगलों को काटा जा रहा है, जानवर मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के जिगरी दोस्त अडानी के लिए हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। आदिवासियों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है ताकि अडानी को कोई दिक्कत ना हो और वो मोटा पैसा कमा सके। लेकिन जंगलों को काटने से जानवरों की क्या हालत है, कैसे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को कुचल रहे हैं। इससे ना तो सरकार को कोई मतलब है और ना ही अडानी साहब को, क्योंकि उनका खाता मजबूत होता जा रहा है, खूब मोटा पैसा भी आ रहा है। बस इन्हीं बातों से सरकार और अडानी को मतलब रह गया है। जैसे छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, अब वो जंगल उजाड़ा जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात पेड़ों की बलि चढ़ा रही हैं। फिजाओं में धूल और बारूद की गंध फैलने लगी है। हवा में जहर घोलने के लिए बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आदिवासियों से उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सैकड़ों लोग अपने घरों को उजड़ता देख रहे हैं और यही नहीं बल्कि जानवरों की मौतें भी हो रही हैं। जिन जानवरों को बचाया जाना चाहिए उनकी करंट लगने से मौत हो रही है। जगह जगह हाथियों की लाशें पड़ी हैं। अपने घर को उजड़ता देख हाथी यहाँ से वहां भटक रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें कहीं करंट लग रहा है तो कहीं हाथी के बच्चे घायल हो रहे हैं। आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने घर को बचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ये काम अडानी के लिए किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग सरकार पर, अडानी पर आरोप लगा रहे हैं, जिनमें पत्रकार आलोक पुटुल भी शामिल हैं, जो लगातार हसदेव अरण्य जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे जंगलों को काटने से वहां रह रहे लोगों पर और जानवरों पर असर पड़ रहा है। आलोक पुटुल ट्वीट करते हुए जानकारी देते कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में करंट से एक और हाथी की मौत हो गई। पिछले 7 दिनों में करंट से 4 हाथी मारे जा चुके हैं। कोयला खनन के लिए हम सब ने उनका घर और कॉरिडोर उजाड़ा है और अब वो वहां से यहाँ भटक रहे हैं, हाथियों की जाने जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी ट्वीट्स किए, कैसे जानवरों के साथ इंसानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है और इसका क्या असर हो रहा है। इसको लेकर आलोक लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अध्ययन के बाद पता चला कि हसदेव अरण्य में एक भी खदान अगर और ज्यादा अब की गई तो जो वहां पर हाथी हैं और इंसान के बीच जो लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। सूरजपुर में 2 बच्चों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला और दूसरी तरफ एक हाथी का बच्चा पोटाश बम की वजह से घायल हो गया। जबकि हाथियों के जंगलों को उजाड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बस्तियों की तरफ भागेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि फिर वो इंसानों पर अपना गुस्सा निकालेंगे, जैसे हो भी रहा है कि हाथियों ने 2 बच्चों को कुचलकर मार डाला है। इस मामले को लेकर लगातार ट्राइबल आर्मी की तरफ से भी ट्वीट करते हुए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल अडानी समूह के अवैध कब्जे की वजह से खतरे में है, जो स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। मोदी सरकार की कॉर्पोरेट प्रेस जो नीतियां हैं वो आदिवासियों की आवाज़ों को दबा रही हैं। वैसे दोस्तों ये बाकी अफसोस की बात है कि उद्योगपतियों के लिए जनता और जानवरों को जीवन दांव पे लगाया जा रहा है, लेकिन अंबानी की शादी में हाथी की खिचड़ी खाने वाले लोग अब मरते हुए हाथियों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मीडिया वाले सब खामोश हैं, कोई आदिवासियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंगलों का काटने का ठेका अडानी के पास है। खैर इस मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है। कुछ दिन पहले पत्रकार अविश तिवारी ने भी आदिवासियों के एक वीडियो को साझा किया था, जिसमें वो लोग बुरी तरह से घायल दिख रहे थे क्योंकि वो लोग अपनी जमीन को बचा रहे थे। अविश तिवारी ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा था कि अडानी जी के लिए हसदेव में 96,000 पेड़ों को काटा जा रहा है और आदिवासियों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। अडानी को पैसा कमाने के लिए, भाजपा का उन्हें पैसा कमवाने के लिए। जितना आदिवासी उजड़ेगा, जंगल उजड़ेगा, छत्तीसगढ़ उजड़ेगा, अडानी का बैंक खाता उतना ही मजबूत होगा। अफसोस इसके बावजूद भाजपा को आदिवासी की ही घर वापसी करानी है, आदिवासी को ही हिंदू बनाना है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान को बिजली चाहिए, ये दीगर है राजस्थान की जनता को भाजपा चाहिए। इसको दूसरी तरह से देखिए, जब अडानी के खाते में खटाखट पैसे आएंगे तो उस पर किसी बेंगा, गोंड या खरवार के रक्त की स्याही इस्तेमाल होगी। इसके साथ ही अडानी की वजह से हसदेव जंगल का क्या हाल हो रहा है उसको लेकर दोबारा से पत्रकार आलोक पुटुल लिख ही रहे हैं। वो आगे भी लिखते हैं
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आज एक और हाथी मारा गया। हजेब अरण्य का विनाश इन हाथियों के लिए तो मौत की वजह बन ही रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं। कोयले की हवस में सरकारों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। खैर दोस्तों, जिस तरह से एक जंगल को खत्म किया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ की जान है, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, जहाँ पर जानवरों की मौतें हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हाथी लोगों को मार रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।